नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सही तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप के थ्रू आपके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से 25 आपके सोशल साइंस के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक वॉच करना है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, वीडियो को आपको लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब पश्चिम उत्तर, यहाँ पर रहेगा पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है 690 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 712 ईस्वी और थर्ड ऑप्शन है 700 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है 720 ईस्वी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। मतलब कि 700 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में ईस्वी में होगा, ठीक है ना। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिस समय मोहम्मद गजनबी ने पेशावर पर हमला किया, उसे, हाँ, उस समय, यहाँ पे उस समय रहेगा, उस समय पेशावर किसके अधीन था दोस्तों। जिस समय मोहम्मद गजनबी ने पेशावर पर हमला किया तो उस समय पेशावर किसके अधीन था। ऑप्शन है जयपाल के अधीन था, आनंदपाल के अधीन था, विजयपाल के अधीन था कि आनंद देव के अधीन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि आनंदपाल के अधीन था। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ये बताना है कि हमने जो 25 क्वेश्चन कराया है इसमें से कितने के आंसर आपको आ रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि सोशल साइंस और प्लस जीके के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें 25 क्वेश्चन कर रखा है। मतलब ये पार्ट 1 है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, ये पार्ट 1 है। पार्ट देखिए, पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नीचे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आनंदपाल, ठीक है। आनंदपाल के अधीन था क्या, पेशावर। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से पता चलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन पहले पढ़िएगा। चचनामा से, रिहाला से, तारीखे से, फिरोज शाह शाही से, कि फुट्टूस हसलाती से। अकरम बकरम नाम है, क्या करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, चचनामा से, ठीक है ना। एक चचनामा एक पुस्तक है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अरब की आक्रमण की जानकारी, ठीक है ना। भारत पर अरब की आक्रमण की जानकारी, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, चौथा प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि भीम प्रथम ने, ठीक है ना। भीम प्रथम कौन थे, शासक थे। कहाँ के दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर, यानी कि गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है, ठीक ना। जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था, भीम प्रथम था, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया।
ऑप्शन है मलिक अहमद, सेकंड ऑप्शन है सिकंदर, थर्ड ऑप्शन है कलीमुल्ला और फोर्थ ऑप्शन है कनिष्ठ। तो याद रखिएगा दोस्तों, पांचवा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सेकेंड होगा, यानी कि सिकंदर होगा। ओके ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। मतलब इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है फिरोज शाह, मतलब कि तीन स्थान को जो है फिरोज शाह ने स्थापित किया, लेकिन चौथे को नहीं किया, उसी को आपको बताना है। फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर की हिसार। तो याद रखिएगा, छठवां का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि फतेहपुर। हाँ दोस्तों, फतेहपुर को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित नहीं किया है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां क्वेश्चन होगा कि किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके सिक्कों पर दोस्तों? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो सातवां जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड होगा इल्तुतमिश। हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सर्व क्या क्या था। जो सल्तनत काल था उसमें सर्व क्या था दोस्तों? सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को शांति से वॉच कर लेना बैठ के, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा सल्तनत काल में जो सर्व था वो क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो गया, सिंचाई करता। क्या था? एक सिंचाई कर देता। सर्व क्या था? सिंचाई कर देता। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन, यहाँ पे गयासुद्दीन रहेगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। मतलब किनका मकबरा अष्टभुजीय मकबरा है। तो 9वां का जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो अष्टभुजीय मकबरा है। ओके, अष्टभुजीय मकबरा है। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? देखिएगा, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं। जो अमीर खुसरो जी हैं वो किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी कि फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा जो अमीर खुसरो हैं दोस्तों किसके शासनकाल से संबंधित है। तो जो 10वां का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय जो है शासन किया। ठीक है, शासन किया। पहला है खिलजी वंश, सेकेंड ऑप्शन है कि तुगलक वंश, थर्ड ऑप्शन है गुलाम वंश और फोर्थ ऑप्शन है लोदी वंश। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, यानी कि तुगलक वंश। ठीक है ना दोस्तों, तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किए थे। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय की उपाधि दी? ऑप्शन है रामचंद्र देव को, प्रताप रुद्रदेव को, वीर बल्लाल को कि सुंदर पांडे को। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। मतलब कि रामचंद्र देव को। ठीक है ना, रामचंद्र देव को जो राय की उपाधि दी किसने दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, चलिएगा तो अगला क्वेश्चन होगा, यानी कि 13वां क्वेश्चन होगा दोस्तों
कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया। दिल्ली का वह कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में क्या लिया, भाग लिया, हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। पहला ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिए दोस्तों, जो 13वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके दोस्तों, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ये सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था, यानी कि दिल्ली का पहला वो सुल्तान था जिसने क्या, होली के जो उत्सव था उसमें भाग लिया था। ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी, डाक व्यवस्था शुरू की थी, किस सुल्तान दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है कि फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो थे कौन भैया, गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने डाक व्यवस्था की क्या की, शुरुआत की। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन मतलब 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए, यहाँ पे हाँ, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। किस सुल्तान ने दोस्तों दीवान ए बंदगान की क्या की, स्थापना की। ऑप्शन है इल्तुतमिश, सेकेंड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन है सिकंदर लोदी और फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों बता दें, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी तो है नहीं, फुल वॉच कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, फुल वॉच करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप ही जाएंगे, तुक्का भी मारेंगे तो राइट मारेंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 15वां को जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चौथा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। हाँ दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक थी, इन्होंने क्या किया, दीवान ए बंदगान की क्या की, स्थापना की, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने हाँ यहाँ पर रहेगा इक्ते रहेगा दोस्तों, ऐसे इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। इल्तुतमिश ने, कि बलबन ने, कि फिरोज शाह तुगलक ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, 16वां को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित है दोस्तों। तो 17वां का जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, यानी कि वित्त विभाग। हाँ दोस्तों, वित्त विभाग से जो है संबंधित है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, या फिर क्या था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, यानी कि संगम वंश। ठीक है ना। संगम वंश क्या था, प्रथम राजवंश। हाँ, राजवंश कहाँ का, तो विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में नायक थे, विजयनगर साम्राज्य में नायक थे, कौन थे भैया नायक। 19वां का ऑप्शन आप बताइए कमेंट करके। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सामंत प्रमुख थे। कौन थे भाई, सामंत प्रमुख थे। ओके दोस्तों, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था। विजयनगर का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड कौन था दोस्तों, कोट्टम था, नाडू था, मंडलम था कि कुर्रम था। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था, कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा, यानी कि मंडलम था। ठीक है ना, कौन था, मंडलम। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यानी कि 21वां क्वेश्चन है
कि विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट पहले ऑप्शन पड़ेगा द्रविड़, कन्नड़, नागरी, कन्नड़ एवं नागरी। तो 21वां जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि नागरी। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर जो है नागरी, हाँ, शासकों के नाम पर लिपि में मिलते हैं। किस, यहाँ पर क्वेश्चन क्या भाई, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं। तो याद रखिए शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं, तो नागरी लिपि में मिलते हैं, ठीक है ना। सिक्कों पर जो शासकों के नाम है वो नागरी लिपि में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 22वां क्वेश्चन है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विजयनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी पे है कि तुंगभद्रा नदी पे है कि कावेरी पे है कि वेनगंगा पे है। तो याद रखिएगा जो विजयनगर शहर है दोस्तों वो तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैदास, सेना और कबीर, रैदास, सेना और कबीर, ठीक है ना, किसके अनुयायी थे। रामदेव के थे, हाँ यहाँ पे नामदेव, ठीक है ना, नामदेव के थे कि रामानुज के थे कि वल्लभाचार्य के थे कि रामानंद के थे। तो याद रखिएगा जो रविदास जी थे, सेना थे और कबीर, ये तीनों किनके अनुयायी थे, तो ये थे आपके रामानंद के। ओके, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। ओके, सेकेंड पार्ट जो है पार्ट 2 जल्द आएगा, कल आ जाएगा या फिर शाम को आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के थे कि इब्राहिम लोदी के थे कि बहलोल लोदी के थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। तो याद रखिए जो आपके गुरु नानक देव थे ये इब्राहिम लोदी के, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है। गुरु नानक को, गुरु अंगद को, गुरु रामदास को कि गुरु अर्जुन देव को। तो इसका आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा गुरु अंगद, ठीक है ना, यानी कि गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है अंगद को, ठीक है दोस्तों। तो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।